अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं हम सब लोग। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आया हूँ बड़ी स्पेशल, बड़ी जदीद, बड़ी मज़ेदार बेसन की खंडलियाँ, जो कि बहुत आसान है बनाने में और इतनी यूनिक है और इतनी टेस्टी हैं, बहुत मज़ा आता है। ये शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये आधा किलो बेसन लिया है और आधा किलो ही दही लिया। आपने क्वांटिटी सेम लेनी है, ठीक है। ये हमारे स्पाइसेस हैं, पिसी हुई लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है और नमक है। और ये मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्च कटी हुई है, ये सूखा धनिया है और ये साबुत हरा धनिया है। आपने इस तरह से आधा किलो दही लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। नाजरीन, आप बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, आपके प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ये देखें, ये दही को हमने अच्छी तरह से सबसे पहले फेंटना है और इसमें तकरीबन आलमोस्ट 1.5 गिलास पानी ऐड कर लेना है। ये देखें, इस तरह से ये 1 गिलास ऐड किया। अभी मैंने इसको फिर अच्छी तरह से फेंटे, इस तरह से मिक्स करें अच्छी तरह से दही को। ये देखें नाज़रीन, इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये याद रखिएगा, क्वांटिटी आधा किलो बेसन, आधा किलो दही। बेसन आपने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है इसमें। ये देखिए, इस तरह से आपने बेसन को ऐड करना है और इसको फिर अब हम अच्छी तरह से मिक्सअप करते जाएंगे इस तरह से। ये देखें नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करना है ताकि इसकी कोई गुठलियाँ ना बने। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखें, यहाँ पे हमारा ये बेसन मिक्स हो गया। अब बाकी का बेसन जो है इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने अब बाकी का बेसन ऐड कर दिया। ये नाज़रीन इतनी मज़े की बनती है और बहुत यूनिक रेसिपी है। और इसका जो सालन बनता है ना नाज़रीन, इनकी जो इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे वो इतनी खुशबूदार है, इतनी ज़बरदस्त है। और उसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, स्पेशल खुशबू वाले मसाले ऐड होते हैं जो कि बहुत मज़े के होते हैं। थोड़ा सा पानी, 1 गिलास पानी मैंने तब ऐड किया था और आधा गिलास पानी मैंने अब ऐड कर दिया। ये देखें, इस तरह से आपने इसका पेस्ट बनाना है। ये देखें, इस तरह से इतना कि ये होना चाहिए। ये देखें, इतना गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा आपने नहीं करना, ठीक है। ये देखें, ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ये इसकी थिकनेस है इतनी सी। ये देखें, मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूँ। ये देखें, ये इतनी सी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक मैंने ऐड कर दिया और उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप नाज़रीन इसको जितना फेंटेंगे ना, ये उतनी ही मज़े की बनेंगी और उतनी अच्छी ये फूलेंगी भी और मिक्सअप भी होंगी। ये देखें, आपने जितना इसको फेंटना हो सकता है फेंटे। यहाँ पे ये मैंने 4 से 5 अदद बारीक हरी मिर्चें काटी हुई हैं, छोटी वाली। ये देखें, और ये धनिया, ये देखें, ये आपने आलमोस्ट यहाँ पे अभी हमने ग्रेवी के लिए भी बचाना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड कर दिए हैं। ये सूखा धनिया, इसको मैंने तवे पे फ्राई किया हुआ है ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी निकल के आती है। ये देखें नाज़रीन, हेल्दी कुकिंग विद रिजवान। ये देखें, अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। ये देखें, इस टाइम ये आलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ है। ये देखें, अब हम इसको पकाएंगे। सबसे पहले आपने एक परात में घी की मदद से ग्रीस अप कर लेना है। एक बर्तन में मैंने यहाँ पे एक परात ली है, इसको मैंने घी लगा लिया अच्छी तरह से, क्योंकि जब ये हमारा रेडी होगा हम इसको इसमें निकालेंगे। ये देखिएगा, बड़ी यूनिक रेसिपी बनती है और इसको आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको कैसी लगी है। ये देखिए, अब एक कढ़ाई में हमने ऑयल वगैरह नहीं लेना और इसमें अभी फ्लेम ऑन नहीं करना, ठीक है। पहले हम इसको ऐड करेंगे, ये जो हमारा मैदा तैयार हुआ हुआ है, ठीक है। और फिर हमने बिल्कुल लाइट फ्लेम पे इसको पकाना है, ठीक है। आपने आँच एकदम से तेज़ नहीं कर देनी क्योंकि बेसन बहुत जल्दी फिर लगने का ख़तरा होता है। इस तरह से आपने बिल्कुल लाइट फ्लेम रखनी है और आपने चम्मच हिलाते रहना है। इसमें चम्मच हिलाना ही काम है नाज़रीन इस रेसिपी में। ये देखिए, आपने चम्मच को हिलाते रहना है और बेसन हमारा इसमें पकता जाएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपके प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए प्यारी प्यारी रेसिपी बनाते हैं, मज़ेदार रेसिपीज़ बनाते हैं, नई नई रेसिपीज़ बनाते हैं और ये हमारी मेहनत का सिला है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। ये देखें नाज़रीन, इस तरह से आपने इसको चम्मच को
हिलाते रहना है, चम्मच स्टॉप नहीं करना। बेसन आपका गाढ़ा होता जाएगा ऐसा ऐसा से। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे बेसन हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया हुआ है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है इस टाइम। ये देखें, और जब लास्ट में ये कंप्लीट तैयारी में आ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने इसको कितना गाढ़ा करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये पकना शुरू हो गया। चम्मच लाजमी हिलाते रहना, नहीं तो इसके जलने का लगने का ख़तरा होता है। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा बेसन आखिरी मराहिल में इस टाइम रेडी हो चुका है। ये देखें, इस तरह से आपने चम्मच को हिलाते जाना है, बेसन हमारा पकता जाएगा माशाल्लाह से। ये देखें, ये इस टाइम बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको परात में निकालेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसको परात में निकाल लेना। परात को पहले आपने ग्रीस करना है ऑयल से या घी से। ठीक है, ये देखें, इसको अब हमने खुली हवा में पंखे के नीचे रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है और इसको मैंने तवे पे फ्राई कर लिया और इसको मैं अच्छी तरह से कूट लूँगा। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करने से वो खुशबू नहीं आती। ये देखें, अब ग्रेवी तैयार करते हैं इसकी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 1 बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है, लहसुन के जोवे हैं, अदरक है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक है, ये धनिया है और ये स्पेशल खुशबू मसाला है, इलायची है, इसमें जवित्री है और जायफल का फल है अंदर वाला, उसको मैंने पीस लिया है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 1 टीस्पून बनता है। यहाँ पे ये मैंने 1 टीस्पून हल्दी, ये जो मैंने अभी पीसा था वो लिए। अब हम इसको ग्राइंडर में प्याज को ऐड कर रहा हूँ नाज़रीन। में यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज है और 1 बड़े साइज़ का टमाटर है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको ग्राइंडर में ऐड कर लेना है, लहसुन को और अदरक को भी। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। मेरे अल्लाह की कुदरत, कलर्स देखें टमाटर के, लहसुन के, प्याज के, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा पेस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये देखें नाज़रीन, इस टाइम तकरीबन 8:30 हो रहे हैं रात के। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ और आपके लिए रेसिपी बना रहा हूँ स्पेशल। ठीक है, यहाँ पे कढ़ाई में 1 प्याली ऑयल लिया मैंने नाज़रीन। ऑयल गर्म होने के बाद हमने ये जो पेस्ट रेडी किया था टमाटर का, लहसुन का, अदरक का, प्याज का, वो हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये देखें, अब बाकी जो मसाले हैं अब इसमें वो हमने ऐड कर देने हैं। ये जो हमने जो पीसा हुआ था धनिया और ज़ीरा, नमक, हल्दी और मिर्च, 2 टेबलस्पून मिर्च ऐड किया, 1 टीस्पून हल्दी है, 2 टेबलस्पून नमक है और 2 टेबलस्पून ही कुटा हुआ और पिसा हुआ धनिया है जो हमने भून लिया था, धनिया, साबुत धनिया। ठीक है, इसको आपने ऐड करने के बाद अच्छी तरह से पकाना है। इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह हमारा सालन इस टाइम अच्छी तरह से भून चुका हुआ है। ये देखें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट 1 गिलास मैंने पानी लिया है। आप अगर ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बना लें। मैंने यहाँ पे 1.25 गिलास पानी लिया है, बस इतनी ग्रेवी बहुत है। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। और ये देखें, ये हमारा बेसन जो है वो ऑलमोस्ट सूख चुका हुआ है, अच्छी तरह से खुशक हो गया हुआ है। अब इसको हमने काट लेना है इस तरह से। ये देखें, पहले आपने सेंटर से कट लगाना है, इस तरह से आपने इसके टिक्रिया बना लेनी है। ये देखें, इस तरह से कटिंग कर लेनी है नाज़रीन। ये देखें माशाल्लाह, आपने एक तवे के ऊपर या आप एक फ्राई पैन ले लें। मैंने यहाँ पे तवा यूज़ किया है। थोड़ा सा ऑयल हमने ऐड करना है, ऑयल को आपने गर्म करना है। उतनी देर में ये देखें, ये हमारा सालन बन के रेडी हो चुका हुआ है। ग्रेवी रेडी है, खंडलियों के सालन की ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हुई है। अब हम इस पर जो है वो खुशबू वाला मसाला जो है वो इलायची,
जायफल का अंदर वाला जो फल होता है वो, और जवत्री जो पीसा हुआ मैंने वो 1 टीस्पून ऐड कर दिया इसमें। और ये 2 हरी मिर्चें साबुत ऐड कर दी हैं। ये देखें इस तरह से। और ये जो धनिया है ये हमने ऊपर से इसके ऐड कर दिया। थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे ताकि हमारी तरी जो है वो अच्छी तरह से ग्रेवी में ऊपर आ जाए। ये देखें। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हमने अपनी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सके। नई नई वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। अब एक डिज़र्ट्स की रेसिपी लेके आऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट। यहाँ पे आपने ये देखें इस तरह से आपने अपनी खंडलियाँ जो है वो फ्राई कर लेनी है, ठीक है। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह से। मैं अभी आपको ये देखें माशाल्लाह से हमारा सालन भी रेडी हो चुका है। ये देखें सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आप इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत बनकर आई है नाज़रीन। और ये लें हमारी खंडलियाँ भी तैयार हैं। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह से। अब आप इसको ये देखें, ये हमारी खंडलियाँ बन के तैयार हैं। ये बहुत मज़े की बनती हैं। आप इसको वैसे भी जो है ना इसको आप सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, बहुत मज़े की लगती हैं ये। इस तरह से आपने इसके ऊपर धनिया ऐड कर देना और अपनी खंडलियों को इसमें सालन में इस तरह से ऐड कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने ये सारी खंडलियाँ ऐड कर लेनी है। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह से। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।